अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को सलाम। और हम आज आपको लेकर आए हैं डॉक्टर एहसन कदीर साहब के पास। और बहुत मुश्किल से पकड़ा है हमने इनको, क्योंकि ये मतलब टाइम बहुत मुश्किल से देते हैं। तो बस आप सब भाइयों के जो सवालात थे उनको लेकर हमने डॉक्टर एहसन कदीर साहब से कांटेक्ट किया है, उनसे मिले हैं। और बहुत से ऐसे सवाल थे जो लोग हमसे करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर एहसन कदीर साहब को लेकर आएँ और आवाम को बताएं कि जी आप जो सवाल कर रहे हैं तो उनके बिल्कुल जवाब भी हैं और आपको मिलेंगे। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है सर? आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बिल्कुल फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और मौका दिया सर इन सब बातों को एड्रेस करने का। हम पर्सनली खुद भी इन बातों से बड़ा परेशान है जो चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। तो मैं खुद चाहता था मैं इस पर बात करूं, आपने इनिशिएटिव लिया, तो हम तो दिल से मशकूर हैं आपके सर, थैंक यू। और ये वतीरा रहा है हमारा कि ग्रोटेक ने हमेशा हर चीज़ को सफ़े अव्वल पर आकर ही देखना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब, लोगों के बहुत से सवालात हैं हमारे भाइयों के जीवन को लेकर के। मतलब ये सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो लोगों का ये है कि जी ये फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा स्कैम है जो लोग कर रहे हैं। तो मतलब मैं तो लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ। तो मतलब हमारा फ़र्ज़ है कि भाई समझाना है उनको कि यार ये फ्रॉड नहीं है, ये स्कैम नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगे अवाम को कि ये क्या मतलब? सर जी सबसे पहली तो बात यह है कि ये आपके अकेले का दुख नहीं है, ये हम सब का ही दुख है क्योंकि हम खुद लोगों को बहुत दफ़ा ये बात बता चुके हैं कि यार ये स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसके मैं आज आपको देता हूँ जी। देखें जी हारिस साहब, बात ये होती है कि स्कैम और फ्रॉड क्या होता है। स्कैम उस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ आपने बताई हाँ जी। और वो एंड पे निकली नहीं, ठीक है। और फ्रॉड वो होता है कि मैंने आपको बताया ये होगा और वो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। मेरा चैलेंज है टिल 2018 टू नाउ 2023 में आज बैठ के मैं और आप बात कर रहे हैं, जिस बंदे ने G1 की क्रॉप लगाई है ना जी, ठीक है, वो बंदा ये बात करते हैं कि मेरे साथ स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ है, ठीक है, पर्सनली डॉक्टर एहसन कदीर उसकी पेमेंट रिकवर करने के लिए तैयार है। क्या बात। ठीक है। हमारे एक बड़े प्यारे अजीज हैं MG फॉर्म्स के मियाँ इमरान साहब, हाजी इमरान साहब, आप जानते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो उनके साथ मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने कहा जी आप G1 लगाएं, जो फार्मर G1 लगा रहा है और उसकी फसल भी अच्छी आ रही है, और वो ये कहता है कि जी मुझे घाटा हुआ है, मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, हाजी इमरान उसकी सारी पेमेंट रिकवर करने के लिए तैयार है। वेरी नाइस। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ मुझे बताएं कि यार स्कैम और फ्रॉड कैसे है जबकि एक फिजिकल चीज़ आपके सामने है। अब मेरी बात को अगर समझ पाए, एक चीज़ है जो ज़मीन में लगी हुई है, फिजिकल चीज़ है, तो उस पर आप स्कैम और फ्रॉड कैसे कर सकते हैं? डबल शाह है, आपको पता है पैसा डबल कैसे करता था? नहीं पता था ना। क्लिक्स एंड क्लिक्स आईडियों का एक सिस्टम चला था, ठीक है, आपको पता है कि वो आइडिया कहाँ से, क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे कमा रही है? नहीं। ओ भाई, हम तो अपनी सोइंग का पूरा प्लान दे रहे हैं आपको, बिल्कुल। हम ड्राइंग का पूरा प्लान दे रहे हैं आपको, ठीक है। ग्रोटेक ने जब स्टार्ट किया, इस इनिशिएटिव को लिया था, उस टाइम पे ग्रोटेक ने, आप यकीन करेंगे कि फ्री सीड भी दिया है कि आप लगाएं, हाफ पेमेंट पे भी सीड दिया है कि यार आप लगाएं, आप फसल उगाएं, हाफ पेमेंट बाद में दे देना आप। यार ये स्कैम और फ्रॉड में करता है कोई? अजीब बात है, अलमिया इस कौम का बहुत बड़ा, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये स्कैम की, फ्रॉड की आवाज़ें कसने वाले और ये जो मजाक उड़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे मतलब कुछ ऐसे रिलेटेड पीपल हैं जो मुझे बोलते हैं कि जी तुसी थोम बेच रहे हो, ते कुछ अरसे बाद तुसी वादा लाओगे कि थोम ले लो, थोम ले लो। मतलब क्या ये मतलब? अच्छा। और मैं आगे से मुस्कुरा देता हूँ कि यार मतलब मैं इस पे भी आ रहा हूँ। तो ये हमारे भाइयों को आप बताएं कि ये सर जी बात पता है क्या है? देखें, बात ये है कि ये जो लोग आवाज़ें मारते हैं ना, और ये जो लोग कहते हैं स्कैम है, फ्रॉड है, और जो आवाज़ें कसते हैं कि जी तुसी हुण थोम बेचोगे, थोम ले लो, थोम ले लो, वो थोम आले जा रहे ने, इनकी अपनी फाइनेंशियल हालत ये है कि ये लोग रात को सो नहीं पाते हैं टेंशन से। ठीक हो गया। और मैं चैलेंज करता हूं, इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने गार्लिक G1 के बिजनेस में 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया हो। विदाउट इन्वेस्टमेंट,
विदाउट एनी नॉलेज ये लोग बात करते हैं। मेरा इन लोगों को ना वो एक पैगाम है बड़ा प्यारा, एक शायर का शेर है, मुझे बड़ा पसंद आया था इस हवाले से। वो शायर कहता है कि हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरूं के साथ कोई सर फिरा चले। वाह वाह वाह, ठीक है जी। बात ये है कि आपने आवाजें लगानी है, मैं कहता हूँ 110% लगाएं सर, उससे पहले बिजनेस में आए। आप सीड लगाएं, आप क्रॉप जनरेट करें, उसके बाद आप यहाँ पर बैठे, मैं यहाँ बैठूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा, हाँ जी दसो स्कैम है कि नहीं है, किन्ने का फ्रॉड हो गया तो किन्ने मुरब्बे का स्कैम होया था। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि लोग मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी ये मतलब खाने में क्यों नहीं यूज़ होता। कुछ लोग कहते हैं जी कि आप लोग मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसका ये जब हम हांडी में डालते हैं बनाने के लिए तो ये झाग बना देता है। ये मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझसे किए हैं लोगों ने। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये हम अपने भाइयों को मतलब बताना चाहते हैं कि सर जी कोई होश करें, ऐसे मतलब लोगों की बातों की इधर उधर सुन के आगे ना उसको मतलब फैलाएं ऐसी गलत बात। ये आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे है, ये यहाँ ये आपको नजर आ रहा होगा, हमारे गार्डन में ये लगा हुआ है। ठीक है यार, हम लोग हमारे हांडी में यूज होता है, हम लोग खुद इसको यूज करते हैं, खाते हैं। डॉक्टर बताएं इनको कि ये क्या मतलब लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं यही कहने लगा था कि आप ना असल में आपने जो इंटरव्यू के लिए टाइम चूज़ किया, बड़ा खूबसूरत टाइम चूज़ किया। हम यहाँ पर भी हम बैठे हुए हैं, जो हमारे ग्रोटेक के CEO हैं मुदस्सर महमूद साहब, और दूसरे जो उनके पार्टनर हैं नासिर सदीक साहब। नासिर सदीक साहब जो है ना, हम उन्हीं के घर पे अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, वो हमारे रिश्ते में चाचू भी लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हम उन्हीं के घर पे बैठे हुए हैं। तो ये सवाल आपने बड़ा मौके के हिसाब से किया, मुझे लग रहा है कि आपने देख के किया है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं जी, ये हमारा ये पीछे लगा हुआ है जीवन लगा हुआ है ये, ठीक है, मेरे पीछे उस साइड पे भी लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है, ठीक है। और यही लहसुन हम लोग अपनी हांडियों में यूज करते हैं। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना झाग बनाता है, हाँ जी भैया रिसर्च करो यार, कोई पढ़ लिख कर आओ, बात करो। बात यह है कि आप चाइना का जो लहसुन है जो आप यूज करते हैं ना, वो ताज़ा ताज़ा आप डालें ना हांडी के अंदर, फिर मुझे आप उसकी तस्वीरें व्हाट्सएप करिएगा, वो भी झाग बनाता है। बिल्कुल, आप इसको ड्राई करके यूज करें, ये क्यों झाग बनाएगा जी, बेहतरीन सीड है और हम लोग खुद इसको यूज कर रहे हैं। हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। मैंने बताया ग्रोटेक हर मामले में सफ़े अव्वल पे रहा है, खाने में भी हमने सबसे पहले इसको यूज किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़े मज़े का सवाल है, मतलब जो लोग मतलब ऐसे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो ये क्वेश्चन करते हैं, जो मतलब ये करना चाहते हैं, वो हमें कहते हैं कि इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होनी चाहिए, मतलब हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस हवाले से आप क्या मतलब बोलेंगे। यार देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये इसमें आ जाती है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की कैप तो हमने लगाई नहीं, ठीक है। हम कब कहते हैं कि आप जनाब हमारे पास 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया लेकर आएंगे तो आपका बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, यार नहीं, कोई कैप नहीं है। जिसकी जितनी पसली है वो उस पसली से शुरू करें। बिल्कुल, मैं पर्सनली उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने घरों के अंदर लगाया हुआ है, जैसे हम लोगों ने इधर लगाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने घरों में लगाया हुआ है अपने फॉर बिजनेस पर्पसेस। बिल्कुल ठीक है, जिसकी जितनी पसली है यूज करे। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा जिसका मुझे पर्सनली दुख होता है, यार ये वो अवाम है हारिस साहब जो 35 40 45 50 लाख रुपया कंसल्टेंट को पकड़ा के बैठ जाती है, कोई इसी बार जाना पूरे साल के लिए, और पूरे साल काम भी कुछ नहीं करती। क्यों जी, मैं बाहर चला, ऐसे ही है। मैं गलत बोलूं तो आपने मुझे टोक देना है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मेजॉरिटी है, हाँ, मेजॉरिटी में ऐसा हो रहा है। और 80 to 90% आप देख लीजिएगा कंसल्टेंट्स फेक निकलते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही होता है। उसके बाद कोई नया बंदा आता है और ये उसको फिर पैसे देते हैं, बिल्कुल देते हैं, विदाउट एनी प्रूफ देते हैं। जब हमारे पास आते हैं बिजनेस के वाले से, सानू जी है स्टांप विखाओ जी, सानू एग्रीमेंट विखाओ जी, सानू SCCP दा वो विखाओ जी, सानू FBR दी तुसी एक्टिव हो के नहीं हो विखाओ, सानू टैक्स फाइलिंग विखाओ सारी दी सारी। और यार हम दिखाते हैं, या तो हम बेवकूफ हुए कि हम क्यों दिखाते हैं, हम भी कंसल्टेंट की तरह बैठे हैं, इनको बोलें कि जी इतने दो इतने ले लो। हम एजुकेट करना चाहते हैं यार, बिल्कुल ठीक है, हम एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को कि यार ये फार्मिंग है, मिट्टी है, हम ज़रूरी मुल्क है हमारा, हमारी मिट्टी है, सोना उगलती है। हमारी विल यही है कि मतलब हमारे जो यंगस्टर्स भाई हैं, जो मतलब समझते हैं, जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस फील्ड में आए, बिल्कुल रात में आए वो, और उन्हें मतलब खुद तो उनको बेनिफिट होगा, तो यार हमारे पाकिस्तान को भी तो इसका बेनिफिट होगा ना। देखें, हम ये जितनी कोशिश कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं
कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जो कि डूब रही है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताता हूँ न्यू फार्मर्स के लिए, मैंने आपको फिर बोला कि ग्रोटेक ने हर काम में सबसे अव्वल रही है। मैं हर बार ये बात सर, करूंगा। इसमें तो कोई शक नहीं। सर आप मुझे एक बात बताएं, न्यू फार्मर हमारे पास आया, अब मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, ठीक है, मुदस्सिर साहब जो सीईओ है वो पेशे से इंजीनियर है, नासिर साहब जो सीईओ है वो पेशे से इंजीनियर है, ठीक है, आप पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। बात ये है कि जो जितने बंदे हैं जो ऐसे डिफरेंट प्रोफेशन के हैं वो इसमें आते हैं, ऑब्वियसली वो टाइम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। यार ग्रोटेक ने उनको बोला यार आपने सीड ट्राई करना है, आप खुद नहीं कर सकते, हम करके देते हैं, करके दे रहे हैं ना, बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा आपके पास लैंड नहीं है, आप नहीं लगा सकते, यार हम 70-30 पे लगा के देते हैं, लगा के दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और उसके बाद न्यू फार्मर कहता है, जो नया बंदा आया फॉर एग्जांपल किसी प्रोफेशन से है, वो कहता है कि यार मैं इसको सेल कहाँ करूंगा, बहुत बड़ा सवाल है। सर मुझे बताएं ग्रोटेक ने क्या ये बात नहीं बोली कि आप फील्ड क्रॉप जनरेट करें, मार्केट रेट के ऊपर आपसे हम लेंगे। ये सर हम आप सबको यहाँ बैठे हुए कहते हैं, जिस बंदे की जो फील्ड लगी हुई है, ठीक है, ग्रोटेक उसको सीड देता है तो ग्रोटेक ये एग्रीमेंट में लिखवाता है कि यार हम आपसे परचेज करने के लिए मार्केट तैयार रेट हैं। पे हम उठाएंगे यार, अगर छोड़ो। आप इस डर से सीड नहीं ले रहे हैं कि कि सेल हमसे किसे करना? परचेज कौन करेगा। यस ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब मुझे मजा आया है, ठीक अब है। इसके एंड में मैं यही कहना चाहूंगा यार, इससे बढ़ के आप हमसे क्या चाहते हो? बिल्कुल। भाई मुझे अब ये बताओ। और एक और बड़े मजे का क्वेश्चन है जो मतलब हमारे मोस्टली भाई करते हैं, वो कहते हैं कि इसको हुकूमती सतह पर जो है वो क्यों नहीं मतलब लेकर आया गया, और कोई मतलब पॉलिटिशियन इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ, और दिस एंड दैट, और ये सब। यार देखें, हुकूमत और पॉलिटिशियंस को ना अलग-अलग रखें। सियासत और हुकूमत दो डिफरेंट चीजें हैं। मुझे आप एक बात बताएं, ये जो भी बंदा ये बात कर रहा है ना, उसको बोलें यार तुमने बिल्कुल रिसर्च नहीं की इस पे, तुम इसको डबल शाह की तरह मुंह उठाकर आ गए उसके ऊपर, ठीक है, रिसर्च करो। मुझे आप ये बताएं ये सीड कहाँ जनरेट हुआ? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, बिल्कुल डॉक्टर मायूस साहब ने, डॉक्टर मायूस साहब ने किया। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट का इदारा है, प्राइवेट है? गवर्नमेंट का इदारा। ओ भाई शुरू ही गवर्नमेंट ने किया है, चलो उसको छोड़ो। आप मुझे ये बताएं, मोहसिन भट्टी साहब को कौन नहीं जानता? ठीक है, पूरा पाकिस्तान जानता है मोहसिन भट्टी साहब को। मोहसिन भट्टी साहब का यूट्यूब के ऊपर पूरा इंटरव्यू है अबाउट G1। उन्होंने उसमें बताया है कि भाई ये कैसे लगता है, इसकी क्या काश्त है, इसका कितना मुनाफा है, इसका क्या न्यूट्रिएंट्स है इसके, वो पूरा 27 मिनट की वो वीडियो है, वो जाके देखें यार, बिल्कुल देखें। ठीक है। कौन कहता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे काम नहीं हो रहा? गवर्नमेंट के लेवल पे काम हो रहा है। हमारा अलमिया यह है कि हम गवर्नमेंट को सियासत से जोड़ते हैं, यही बात है। और तीसरी बात जो इसमें सबसे बड़ी बात, और मैं कहता हूं कि उससे बड़ा एजाज ही कोई नहीं हो सकता, डॉक्टर मायूस सईद साहब अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, फौत हो चुके हैं, उनको 17 इम्तियाज दिया गया। तो 17 इम्तियाज घर पे बैठ के बनाता कोई? बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट का है ना यार, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये गवर्नमेंट देती है, नहीं चाहिए ये तो बात। गवर्नमेंट ही तो कर रही है यार, गवर्नमेंट ही तो चाहती है कि भाई आप आओ, इसमें यूटिलाइजेशन करो अपने टाइम की, अपना पैसा इन्वेस्ट करो, एंड यू मे गेट द बेनिफिट्स और बेटर प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट ही तो कर रही है, बिल्कुल ठीक है। अब आप वेट कर रहे हैं कि जी सियासतदान आएंगे हमें उठा के बाहर फेंकेंगे। अच्छा, और भी बड़े मजे के क्वेश्चन जी, हैं जी, जो बिस्मिल्लाह, मतलब बिस्मिल्लाह। भाई हमारे से करते हैं, बहुत से भाई हैं, तो मतलब वो डॉज करते हैं ना कि मतलब नहीं, कहीं नहीं, पे ये मतलब हम ऐसा कहीं- क्वेश्चन करें हाँ, कि ये फिसल जाएं कहीं पे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक और क्वेश्चन मतलब जो मार्केट में घूम रहा है वो ये घूम रहा है कि ये जी इन्वेस्टर माफिया है ये, ठीक है। तो ये मतलब सस्ता सीड जो है वो महंगा सेल कर रहे हैं, और ये सब कुछ, तो इसके बारे में आप मतलब क्या कहेंगे लोगों को? इस सवाल के जवाब में ना मुझे मिर्जा गालिब का मिसरा याद आ गया कि खुशी से मर ना जाते घर एतबार होता। बात फिर वही करूंगा मैं कि यार आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, आप विदाउट रिसर्च बात करने आ गए हो। मेरे भाई यूके के अंदर एलिफेंट गार्लिक के ड्राई सीड का रेट आप जाके पता करें, इट इज 50 पाउंड्स, ठीक है। पाकिस्तान की आज की करेंसी में अगर आप उसको वैल्यूएट करते हैं ना, इट वुड बी अराउंड 20,000, ठीक है। तो हम तो अभी भी ड्राई यार 10-12 हजार की बात कर रहे हैं आपसे। और दूसरा मुझे आप एक बात बताएं, पेट्रोल इन्वेस्टर माफिया नहीं है? उस पर क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और मजेदार बात यह कि अभी आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन आज हुकूमत ऐलान करे कि 15 रुपए पेट्रोल महंगा है, क्या ये वहां में एहतजाज करेगी? कभी भी नहीं करेगी। ये सारी जाके पंपों के बाहर लाइनें लगा के खड़ी हो जाएगी, 15 रुपए बचाने में किसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई मेरे बात ये है कि रिसर्च करो, ठीक है,
और अब अब मेरे वालिद मोहतरम मुझे बोले कि जनाब पुत्र मैं तो 20 रुपए लीटर डलवाता था, तुम क्यों डलवा रहे हो 272 का? यार वो रेट उस हिसाब से चल रहा है, आपकी इकोनॉमी क्राइसिस है, उस वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और यूके के अंदर अभी भी ना G1 जो गार्लिक है वो महंगा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और आप स्टिल कह रहे हैं कि इन्वेस्टर माफिया है। यही बात है। तो सर स्टडी करें, कोई बात करें, रिसर्च करके करें हमारे साथ। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि मतलब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जी ये उड़ जाएगा जी, ठीक है जी, मतलब ये वो क्वेश्चन है, ये वो वर्डिंग है जो मैं आपको वो बयान कर रहा हूँ जो लोग मतलब बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो उड़ जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, क्या है जी ये? हाँ, इसी से रिलेटेड ना मैं इसको 2 क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। ये अमूमन वो लोग बात करते हैं जो कहते हैं कि जी ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, ठीक है, ते एने तो चलने ही कोई नहीं, मुक जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ते उड़ने वाली गल है यार, वो थोम में जमीन से लगा पेट्रोल थोड़ी जड़ा उड़ जाएगा, अजीब गल्लां करते ने। बिल्कुल, इसमें बड़ा सुन ले जी, ये आप गौर से सुने इसको, बड़ी सिंपल सी चीज है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि यार एक चीज है, वो जमीन में लगी हुई है, फसल है, वो जमीन से निकलती है, वो सीड है, वो सीड हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसमें उड़ने वाली बात कहां से आई? आप ये बात कर सकते हैं कि यार इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, यार कोई भी बंदा ये बात नहीं करता कि यार नहीं इसका प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होगा, हम भी कहते हैं कि कम होगा। आप मुझे एक बात बताएं, आज के साल तो चल रहा है ना, ये इस साल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, इस साल आप इन्वेस्टमेंट करें, मैं बिजनेस मॉडल देता हूं, जाएं बिजनेस मॉडल देता हूं फ्री में, इस साल इन्वेस्टमेंट करें आप, इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी क्रॉप जनरेट करें, ठीक है, आप अपनी क्रॉप जनरेट करें, क्रॉप को आप सेल करें, उसमें से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप वापस ले लें, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट है उसको आप दोबारा जमीन में लगा दें। और भाई अगले साल 500 रुपए को भी बिके तो आप नुकसान में कैसे हैं? ठीक है, अपना सीड जनरेट करें। सर इस वक्त हम लोगों की जो वर्थ है वो क्यों बनी, कैसे बनी है? वो लोगों का पैसा खा के तो नहीं बनी, ठीक है। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना, आप उनसे जाके पूछें। जिम्नन एक बात यहाँ पर डालूंगा, थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा इस पे। एक लड़का था, मैं मेंशन नहीं करूंगा उसका नाम ना उसका एरिया, ठीक है, उसकी जो मंथली इनकम थी ना, उसका जो सेविंग्स थी घर की पूरी, पिंड साइड से वो आया था। तो स्टार्ट की बात है, ये 2019 की बात है, गालबन 2019-2020 की। तो वो आया, वो पैसे थे 1-1.5 लाख रुपया, ठीक है जी। वो आया मुदस्सिर महमूद साहब के पास, अच्छा, उसने आके ना वो पैसा दे दिया, अब्बू को उसने नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद ना वो घर चला गया, उसने क्रॉप के लिए वो इन्वेस्ट कर दिया, उसकी क्रॉप लग गई। उसके वालिद पूरे 9 महीने कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन उसे मारते नहीं थे कि यार मतलब की ही तुमने जाके सारा पैसा ही लाता है, बिल्कुल, तू की कर देता है, तू पागल है, ठीक है। 9 महीने के बाद ना जब उसकी क्रॉप सेल हुई ना, हाँ जी, उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और वो अपना प्रॉफिट मैं बताऊंगा नहीं कितना हुआ था, लेकिन इतना हुआ था कि जितना उनके वालिद मोहतरम ने देखा नहीं था कभी लाइफ में। वो ऐसी यूं कमीज थी उसकी, और वो यूं करके यूं डाल के वो अपने घर लेकर गया, और उसने अपने बाप के सामने यूं करके रखा। वेरी नाइस, ठीक है। तो उसके ऊपर यार हम लोगों ने, जीवन ने बड़े बड़े लोगों का जीवन बदला है, ये बात, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हम ये ऐसे नहीं बात करने बैठे हुए। और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं ये कब तक चलेगा। मेरे भाई देखो, पाकिस्तान में इस वक्त काश्तकारी जमीन का रकबा पता है कितना है आपको? 5 करोड़ एकड़, ठीक है, 5 करोड़ एकड़ इस वक्त काश्तकारी रकबा है टोटल पाकिस्तान में, ठीक है। जीवन कितने में लगा हुआ है? 5,000 से 6,000 एकड़ के ऊपर लगा हुआ है। और भाई ये 5,000 से 6,000 एकड़ पे को हम बढ़ा रहे हैं अप टू 60-70,000 एकड़। हम इसको लेके जाना चाहते हैं ताकि ये मार्केट में भी आ जाए, कमर्शियली इसका यूज हो, और ये इसकी एक्सपोर्ट भी कर सके। ऑब्वियसली सर, एक्सपोर्ट के ऊपर तो काम हो रहा है। ग्रोटेक पाउडर इंडस्ट्री पे जा रही है, गार्लिक पाउडर पे, गार्लिक पेस्ट की इंडस्ट्री पे जा रही है, और ग्रोटेक एक्सपोर्ट करने के लिए भी जा रही है। मैंने आपको फिर बोला, ग्रोटेक हमेशा हर काम में सफ़े अव्वल में रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये जो बिजनेस की बातें करते हैं ना कि ये खत्म होने वाला, ये भाई कहीं नहीं खत्म होने वाला, इस पे भी चले खत्म होने की बात पे आ जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि गंदम किसान कब से लगा रहा है? सर ये तो सर मेरे वालिद मोहतरम की पैदाइश से और उनके वालिद मोहतरम की पैदाइश से पहले भी लगा रहा है ना इस खित्ते में। बिल्कुल। मुझे बताएं, जो किसान गंदम लगा रहा है भूखा मरा है? नेवर। नहीं, गंदम का रेट जिस रेट पे पहले चलता था आज उसका रेट ज्यादा कम है, डबल है।
डबल नहीं है, वो 10 टाइम्स है 10 times हमारे है। वालिद मोहतरम के टाइम से अगर बिल्कुल ऐसे ही देखें। अच्छा, तीसरी बात मुझे आप ये बताएं, गंदम पाकिस्तान पूरी कर सका आज तक अपनी? ये रमजान में क्या हुआ है? ऐसे ही है। हमारी माएं बहनें और बूढ़े लोग खड़े में आटा लेने के लिए, बिल्कुल क्यों ऐसे। यार? इसी वजह से खड़े हैं कि भाईजान गंदम पूरी नहीं हो रही है आपके मुल्क की। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो और अब चौथा सवाल ये है कि मुझे बताएं कौन सी ऐसी डिश है जिसमें लहसुन यूज नहीं होता? भाई बच्चे ने भी खाना है, बड़े ने भी खाना है, मजदूर ने भी खाना है, बिजनेसमैन ने भी खाना है, एथलीट ने भी खाना है, मजदूर ने भी पूरी खाना हो है। ही नहीं सकती है डॉक्टर साहब। नहीं हो सकती यही सर। बात है। ठीक है, हाँ। अब अगर आप ये सोचेंगे जनाब ये मैं लगाऊं, बेचूं, फिर खरीदूं, फिर लगाऊं, फिर बेचूं, नहीं, हम आपको बिजनेस मॉडल दे रहे हैं। और वो बिजनेस मॉडल इसलिए नहीं दे रहे कि आप फ्लरिश करें, इसलिए दे रहे हैं ताकि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान फ्लरिश करे। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है कि आप इन्वेस्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालें और प्रॉफिट अपना दोबारा लगा दें, फिर भाਵੇਂ मेरे वालों 100 रुपए नु बेची जाओ। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा मजा आया आपने ये जो मतलब जवाब दिए हैं। काश ये ऐसा हो कि ये हमारे भाइयों को इनकी समझ आ जाए, काश और के अब तेरे दिल में इंशा- उतर जाए मेरी बात। और अब इंशाल्लाह ये उतर जाएगी। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। मुझे यकीन है। यार देखें, मैं तो एक बात करता हूं, आप भी यही बात करते हैं, हम सब ये बात करते हैं। हम कहते हैं कि यार जितने लोग हैं, ये आपकी वीडियो के वसातत से जितने लोग हैं जो ये कहते हैं ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, 2 नंबरी है, धोखा दे रहे हैं, भाई आप लोग हमारे पास आ जाएं। ठीक है, या जो लोग इनको जानते हैं ना, वो इन्होंने लैके मेरे को आ जाओ, यहाँ आपको बैठाएंगे। ठीक है, और आपसे बैठकर तसल्ली से आपके हर सवाल का जवाब देंगे। भाई पूरा दिन खा जाओ मेरा बैठ के आप, ठीक है, लेकिन सीखने के लिए आओ। बिल्कुल। फजूल डिबेट और आर्गुमेंट के लिए ना आओ, लॉजिकल बात करो, पढ़ कर आओ, रिसर्च करके आओ, फिर बात आगे चलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना आपकी ये बात काट रहा हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक आखिरी क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है, तो वो मतलब मैं ये करूँगा कि नए बहुत से ऐसे नए फार्मर्स हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, ठीक है, जो ये करना चाहते हैं, उनको मिसगाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको मतलब मिसगाइड करते हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और यही सब सवाल के मतलब ये गलत है, ये उड़ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आप ये बताएं कि मतलब हमारे जो नए यंगस्टर्स हैं, नए फार्मर्स हैं, ठीक है, आप हैं, मैं हूँ, ठीक है, हम भी इसी तरह आए बिल्कुल हैं, तो उनको किस तरह बताया जाए कि यार आप सही जगह पर आओ। ठीक है, आप मतलब ठीक है, आप अपना सर्च करो, आप इंफॉर्मेशन लो, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म जो है, जैसे हम ग्रो टेक का बता रहे हैं इनको लोगों को, ठीक है, वो लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। तो इस हवाले से आप मतलब क्या कहेंगे इनको? सर जी, इसका बड़ा आसान सा तरीका है जी, कोई मुश्किल नहीं है। आप रिसर्च करें बिजनेस के ऊपर, फिर आप देखें जो ऑथेंटिक वैलिड फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो सर्च करें। फिर जब वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर आप पायनियर ढूंढें कि कौन है। फिर जब आप पायनियर ढूंढेंगे तो आपको एक एक बंदे का नंबर मिलेगा। बिल्कुल। आप किसी भी एक पर्सन को चूज करें, नॉट ओनली मी, नॉट ओनली हिम, किसी भी एक पर्सन को चूज करें, आप उससे बात करें, पूरा दिन खाएं उसका, उसका दिमाग खा जाएं आप, वो आपको एक एक सवाल का जवाब देगा। ठीक है, हमारी फील्ड्स हैं, हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं जी, बिल्कुल की हमने हैं। वो चेचियां फील्ड की भी रिकॉर्ड की लाहौर है, लाहौर की की फील्ड की हैं, कसोवाल की हैं, वो बिल्कुल। इसीलिए की हैं ताकि न्यू फार्मर को पता चले कि यार हम इस लेवल पर हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि ये जो अभी वीडियो बन रही है ना, ये हम यहाँ बैठे हुए हैं जी, गर्मी है, ऊपर से मच्छर लड़वा रहे हैं, वो वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है ताकि न्यू फार्मर को पता चले कि यार हमने कैसे आना है और कहाँ आना है। कहाँ आना है? ठीक है, उसकी रीजन ही बेसिकली ये है, हम इसी उन्हीं के लिए ही ये इनिशिएटिव ले बिल्कुल रहे हैं। ऐसी है डॉक्टर साहब। और दूसरी चीज ये कि जो भी बंदा इस बिजनेस में आना चाहता है, ठीक है, क्वेश्चंस करना चाहता है, जितने भी क्वेश्चंस है, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे सारे, ठीक है, वो हमारे हर वीडियो में हमारे नंबर्स होते हैं सर, पर्सनल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। जो हम नंबर देते हैं वो हमारा पर्सनल नंबर होता है। बिल्कुल। हम वो पर्सनल नंबर उसमें देते हैं, आप रात के 2 बजे भी फोन करें, वो बेड के साथ बजता फोन हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हम फोन कहीं रख के आ जाते हैं, हमारी जेब में वो फोन होता है। आप उस नंबर पर कॉल करें, जब आपका दिल करे आप कॉल करें, और जितना मर्जी सवाल आप पूछें। आप हमारे पास आना चाहते हैं, आप विजिट करें, हम आपको लोकेशन दिखाएंगे। आपने फील्ड देखना है, आपको फील्ड दिखाएंगे। आपने जो भी चीज जो श्योरिटी आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, और सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी अगर कोई और सवाल है तो सर आपको नंबर दिया जाएगा,
आप कांटेक्ट करें, आप हमसे मिलने आए एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू सो मच, लव यू। जज़ाकल्लाह जी, फ़ी अमानिल्लाह।